सच्चे दरबार की जय हो। बाबा सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। बाबा सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। बाबा सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। फिर न कहियो पाछे रह के, फिर न कहियो पाछे रह के, हमने भी था चालना। चलो जिसने चालना। सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। जकरा सुना इतनी बढ़िया जगह का नाम ले दिया बोला बाबा सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। कौन नट है लारा पड़ गया बोला मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। एकदम खड़े पर एक गाड़ी दिए नु बोला सारा का नंबर पूछ रहा भाई क्या तो कौन पड़े भाई नंबर सारे का क्यों बुलाए थे नु बोला बुलाए तो ले जाने खातर थे लेकिन भाई मेरी गाड़ी में वो बैठ सके है। कौन बैठ सका है अपने में तो छाट लियो तार में किसका नंबर पड़ेगा। कौन बैठ सका है सब तो पहले किसका जकर आया क्या कहा शाबाश। मेरी गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो। मेरी गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो। मेरी गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो। मेरी गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो। जिसकी आत्मा साफ हो। जिसकी आत्मा साफ हो। भीतर में पाप हो। चलो जिसने चालना। सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। सोमनाथ पे गाड़ी जा से चलो जिसने चालना। इस भजन पे खुश होकर के अंकित पहलवान जी चरखी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। पहलवान जी का बार बार धन्यवाद। आपका बल बना रहे बुद्धि तेज हो दुनिया में आपका यश फैले बाबा जी के चरणों में ये दुआ करते हैं। और सभी भक्तों की भजन अच्छा चल रहा हो गाड़ी ठीक चल रही हो तो एक बार ताली बजा के बता दियो मैं। अरे जियो मेरी गाड़ी ने चलाने वाले तामे और कोई नहीं है। श्रोता बिना किसी की गाड़ी नहीं चल सकती चाहे राजेश पे पूछ लियो। इतनी बात सुनी मेरी गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो। आधे उल्टे हो लिए नु बोला क्या तो जाओ हो नु बोले यार हमारा नंबर तो पड़े को नहीं क्यों को नहीं पड़ा बोला के मेरा पड़ जे तारा नंबर है बोला अरे को नहीं पड़ा हमारा नु बोला उसने भी ले जाऊंगा मैं उसका भी नंबर पड़ेगा। दूसरे नंबर पे किसका नंबर पड़ा क्या कहा। क्या हो गया
बुद्धनाथ जियों के गुरुजी, हमारे गुरुजी जीतनाथ जी महाराज अपने बच्चों को 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। चरणों में आदेश आदेश आदेश। और किसका नंबर पड़ेगा? नंबर 2 पे क्या कहा उस्ताद? गाड़ी में वो बैठे जो सच्चा सेवादार हो। गाड़ी में वो बैठे जो सच्चा सेवादार हो। कई जने डट गए मंदिर में, झाड़ू भी काटे, ताली भी बजावे, अरे आनिया जानिया न भंडारा भी करवावे। ऐसे भी डट गए, उसे सेवादार भी डट गए। कौन से बैठे तो पावेंगे आड़े। जय बाबा सोमनाथ, जय बाबा सोमनाथ, जय बाबा सोमनाथ। पर ध्यान कड़ा पाओगा आकाश धुरानिया किसी को जूते बाहर कह रहे वहां बदल के जा रहे हैं। वह सेवादार नहीं। मेरी घाटी में वो बैठे जो सच्चा सेवादार हो। मेरी घाटी में वो बैठे जो सच्चा सेवादार हो। जो सच्चा सेवादार हो, सच्चा सेवादार हो। सोमनाथ में प्यार हो। चालो जिसने चालना, सोमनाथ के घाटी जासे। चालो जिसने चालना, सोमनाथ के घाटी जासे। चालो जिसने चालना। फिर न कहियो पाछे रह गए, फिर न कहियो पाछे रह गए। हमने भी था चालना, चालो जिसने चालना। सोमनाथ के घाटी जासे। चालो जिसने चालना। गुरुजी महाराज, मायानाथ जी जय हो। गुरुजियों के चरणों में सत सत प्रणाम। 500 रुपए से आशीर्वाद दिया। आदेश 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 गुरुजी। और ये महाराणे महाराज, सच्ची बताऊं आज मेरा यो भजन यहाँ पे कौन था, बीच में बजा दिया। उस्ताद जी जो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। टपकाड़ा आम नहीं होया, टपकाड़ा घना मीठा पाग जिसके ऊपर पेड़ पर टपका लग जाओ, टपकाड़ा आम है। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के नाम से। माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तीसरा नंबर को बुला रहा, मैं गड्ढवाड़ा बना लूंगा उसने, सब आगे बैठा लूंगा। मेरी गाड़ी चला वही होगा जिसमें एक कमी नहीं होगी, सिर्फ एक कमी। कौन है वो बागाड़ा? क्या कहा नंबर 3 पे? सब त्याग गए, सब त्याग गए, सब त्याग गए, सब त्याग गए, सब त्याग गए। वो बैठेगा जिसमें न अभिमान हो। त्याग गए वो बैठेगा जिसमें न अभिमान हो। कई बार बता चुका हूँ इस बात को, लेकिन बार बार बताने को मन चाहता है, क्योंकि गुरुओं के चरणों में बैठे हैं। गुरुजी महाराज सोमनाथ के दरबार में आए हैं। सब तक वो बैठेगा जिसमें ना अभिमान हो। अभिमान का और भगवान का
साधु संतों ने कभी प्यार नहीं बताया। अभिमान का और भगवान का सदा बैर रहा है। और गुरु महाराज जी बैठे हैं, इन्हीं जैसे महात्माओं ने सिद्ध करके बताया और प्रमाण दिया उस समय का, जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। माता सीता कहने लगी, हे स्वामी आपके साथ में चलूंगी। 14 वर्ष का अरसा थोड़ा नहीं होता। हे स्वामी मैं आपके साथ में चलूंगी। श्री राम जी कहने लगे कि तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरा जीवन संगिनी है, तेरा हक बनता है, तू मेरे साथ चल सकती है, इजाजत दे दी। ये हमारे बूढ़े जैसे रागनी का गाना है भाई राजेश, मैं कुछ कलाकार हैं जिनको मानता हूँ रागनी के पूरक हैं, उनमें से एक कलाकार राजेश थुरानिया के नाम से मैं ताड़ियाँ चाहूँगा, जो ये रागनियों के द्वारा हमने भी बताया। और इतना तो बोलने लग गया, थोड़ा और बोलने पास फिर भी बताया करूँगा राजेश में, रागनिया में फिर आऊँगा मैं। बूढ़े नुके ने दादा लक्ष्मी ने याद करे हैं, 70-70 साल तो उसने दुनिया छोड़े होंगे, 70-75 साल। सन 45 में जा लिए थे, 42 में जन्म हुआ था। उनकी एक बात, वो लक्ष्मण का जब बोल याद आवे है तो दादा लक्ष्मी जरूर याद आवे है। नुबलर लक्ष्मण की जो बढ़िया फिर था भाई का हितकारी, राम लखन भरत शत्रुघ्न ने जाने दुनिया सारी, राज तिलक की गेंद बना उस भरत ने ठोकर मारी, भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी। और सजनों जिसे कलयुग कहते हैं, कला का युग, जिसकी जो गतिमान है, बोले आजकल भाई केसर ने खुद भाई दारस है, वो लक्ष्मण ने बोला भाई रहे 14 साल तेरे बिना जी को नहीं लागे, मेरा तो 14 सेकंड जी को लागे भाई तेरे बिना, मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसा सजनों श्री रामचंद्र ने इजाजत देने से मना कर दिया। बोला कि लक्ष्मण मैं तेरे को इजाजत नहीं दे सकता साथ चलने की। भाई क्यों? भाई मेरा अधिकार नहीं है। भाई कौन देगा मैंने इजाजत? नहीं बोला वो देगी, वो लक्ष्मी जो तेरे साथ ब्याही आई है उसका अधिकार है, इजाजत लेनी है मेरे साथ चलने की तो उसके पास जाइए। अब लक्ष्मण उर्मिला के साथ पास जाता है और कहा कि हे देवी मैं 14 साल के लिए अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि हे स्वामी मैं आपको मना नहीं कर सकती। देखिए माँ का दूध कैसे उसकी लाज निभाई जाती है, कैसे उसका कर्ज चुकाया जाता है और कैसे उसको लजाया जाता है। एक वीर बॉर्डर पर खड़ा, सामने दुश्मन की फौज है, गोलियां चल रही है, अगर पीठ दिखा के बाज लिया तो माँ का दूध लजा दिया। अब छाती में गोली खा के शहीद हो गया तो माँ के दूध का कर्ज अदा कर दिया। इसी तरह से एक औरत अपने पिता के परिवार से जब दूसरे परिवार में जाती है विदा होकर के, अगर उस परिवार की पहले परिवार की इज्जत बढ़ा दी तो माँ के दूध का कर्ज चुका दिया। और जब अपने पति के हुक्म ने मोड़ दे यो समझ लो उसने माँ का दूध लजा दिया। जब मैं आपको धिक्कार दूं मेरी माता की दूधी लजन में, जरा खेल बंद करके सुनो तुम्हें रोकती ना सजन में। न बोले कि हे स्वामी मैं आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरे को एक बात बता दो, आप जंगल बियाबान में जाओगे 14 वर्ष के वनवास को, थोड़ा समय तो है नहीं, कोई जंगली जानवर कोई राक्षस आपने सूते न मार के खा गया, क्योंकि सूत्या मानस मरे बराबर के जाने गर्मी सर्दी। आप वीर हो, सामने से कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सोए हुए ने कोई राक्षस मार के खा गया, मन के ऊपर बेरा लगा मेरा सुहाग जीव है कि मर गया। जति लक्ष्मण सती उर्मिला वेदों ने गुण गाए। एक दीपक जला दिया सजनों, जैसे महाराजियों के दरबार में, बाबा सोमनाथ जियों के दरबार में दीपक जल रहा है।
इसको हम संभाल रहे हैं, और जब तक इसके अंदर घी है ये ज्योत जगमग करेगी। अगर हमारी गलती से ये घी समाप्त हो जाता है तो ज्योति भी अपना काम छोड़ देगी। लक्ष्मण ने ऐसा दीप जला दिया जो ज्ञान का दीप था, और ये कहा कि हे उर्मिला, जब तक ये दीपक जलता रहे ये समझना लक्ष्मण जिंदा है, और जब ये दीवा बुझ जा तो समझ लेना तेरा सुहाग दुनिया में नहीं है। अब वनों में चले जाते हैं। रावण ने माता सीता को उठा लिया, लंका की लड़ाई हुई, ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हुए। हनुमान जी को बूटी लेने के लिए भेजा, बूटी लेके पहुंचे। हनुमान तो काफी देर हो गई थी, लेकिन वो बूटी दी, लक्ष्मण जिंदा हो गए। जब लक्ष्मण जिंदा हो गए, श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, कहिए स्वामी। ने बोला देर कहाँ लगाई। हे स्वामी, जब मैं अयोध्या से गुजरा भरत ने मेरे को तीर मार के नीचे गिरा दिया, इसलिए देर हुई। हनुमान जी, माता बहनों से मेरी प्रार्थना है, कोई जरूरी काम ना हो तो बैठ के सुनिए। अरे नींद आने लगी हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, सोना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक रात जब बाबा के चरणों में सत्संग के लिए आए हैं तो सत्संग सुन के जाना ही सबसे बड़ा धर्म बनता है। जो सत्संग शाम को 9 बजे शुरू हो जाता है पूजा आराधना के साथ, और 4 बजे जब वो आरती के साथ समापन का रूप लेता है, तब तक उसको सुनना बनता है अगर सत्संग में आते हैं तो। हे हनुमान, देर कहाँ लगाई कि अयोध्या के ऊपर से गुजरा, भरत ने तीर मार के नीचे गिरा दिया, इसलिए देर हुई। हनुमान जी, भरत ने तीर क्यों मारा? बोला भरत ने सोचा कोई राक्षस है, हाथ में पहाड़ उठा रखा है, कदे इस पहाड़ ने मेरी नगरी पर ना गिरा दे, मेरी नगरी का नाश ना कर दे। हे स्वामी, उस आपके सेवक ने मेरे को तीर के माध्यम से नगरी से बाहर नीचे गिरा दिया। ने बोला रामचंद्र, हनुमान जी बात में कोई जोल है, और सर पकड़ के बैठ गया। क्यों? हनुमान कभी राक्षस नहीं हो सकता, और भरत की सोच गलत नहीं हो सकती। ने बोला रे महावीर, बात न साची बता दे भाई के है। ने बोला हे स्वामी, उस समय मेरे अंदर घमंड आ गया, अभिमान आ गया। हनुमान जी, तेरे अंदर अभिमान किस बात का आया? ने बोला स्वामी, जब मैं अयोध्या से गुजरा, हाथ में पहाड़ था, यहाँ लक्ष्मण मूर्छित था, और जो लक्ष्मण ने दीप जला रखा था वो दीप फड़फड़ावा था, और वह उर्मिला उस दीपक के चारों ओर अपने पल्ले की आड़ करके बैठी। कभी दीवा ना बुझा, मेरा सुहाग खत्म ना हो जा। उस समय मेरे अंदर घमंड आ गया कि देख कितनी बावड़ी लुगाई है। अरे लक्ष्मण इस पल्ले की आड़ से नहीं बचे, वो तो इससे बचेगा जो मैंने हाथ में उठा रखा है। हे मेरे मालिक, उस अभिमान के कारण मन भी नीचा देखना पड़ा, मन गिरना पड़ा, मन झुकना पड़ा। इसलिए गाड़ी वाला के बोला, बैठ जा दिल में, ना उसके और खवाई लागे, अपना भी न माना करता, जिसका सीख पराई लागे, जिसके घर से बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लागे, अपना भी न माना करता, जिसका सीख पराई लागे। सब आगे वो बैठेगा जिसमें ना अभिमान हो, आगे वो बैठेगा जिसमें ना अभिमान हो, जिसमें ना अभिमान हो,
उसमें ना अभिमान हो, और वचन करण का ज्ञान हो। चालो जिसने चालना, चालो जिसने चालना, सोमनाथ के रानी जाते चालो जिसने चालना। फिर न कहियो पाछे रहेंगे, फिर न कहियो पाछे रहेंगे, हमने भी था चालना, चालो जिसने चालना। सोमनाथ के रानी जाते चालो जिसने चालना। और इसके आखिरी अंतरे में नु बोला मेरी गाड़ी में जो भी बैठेगा बोर को नहीं होगा। क्यों नु बोला वह भी आवेंगे, वह कौन है? वह जी गाड़ियाँ बजानियाँ, गुरु जी गाड़ियाँ बजानियाँ का सारा ही नंबर पड़ जाए। कोई गलत सलत बोलता हो उसने खेता में बुला लेंगे, घंटा 2 घंटा उनके मजे लेंगे। क्यों न उल्टा सुल्टा बोलना, और उल्टा सुल्टा तो थोड़ी ऐसी बार का हो है, शायद एक मजूता पुजारी हो जाएगी किसी न किसी की, और फिर पाड़ के दंगल जाते गाड़ देंदे जाएंगे। उन्हें भूंडा बोलने थे भाई, गलत बोलने थे। और किसी ने बड़े भजन करने आते हो, गुरु जी का आदेश हो जो मंदिर में बुला ले, सोमनाथ में कितने गौशाला में बुला ले, कितने देशभक्ति का प्रोग्राम स्कूल में हो रहा हो ऑर्डर बुला ले। ने बोला वह भी आओगे भाई, कैसे क्या कहा? साथी कलाकार, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे मित्र, और इस हरियाणा प्रदेश की शान संस्कृति की राजेश दुरानिया 200 रुपये से मान सम्मान करते भाई के नाम के एक बार जोरदार तालियां। क्या मेरी गाड़ी में आजाद सिंह खंडे आला भी जावेगा, गाड़ी में आजाद सिंह खंडे आला भी जावेगा। सोमनाथ के भजन बना के, सोमनाथ के भजन बना के, चरखी गाम में सुनावेगा।